हमारा ब्रह्मांड दिलचस्प सिद्धांतों और अनसुलझे रहस्यों से भरा है। हम मानते हैं कि बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी ही एकमात्र निवास स्थान नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में कई ऐसी पृथ्वियां हो सकती है जिनके बारे में शायद हमें जानकारी ही ना हो। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हमारा चंद्रमा है, जिसे हम प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं। जबकि बृहस्पति अर्थात जुपिटर के पास ऐसे 53 नामांकित और 23 अनाम चंद्रमाएं हैं जिनको अभी तक नामांकित नहीं किया गया है। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल अर्थात मार्स के पास 2 चंद्रमाएं हैं और शुक्र के पास एक भी नहीं। एक सैटेलाइट दूसरे प्लैनेट की परिक्रमा क्यों करता है? क्या चांद पर जीवन संभव है? क्या होगा अगर हमारे पास एक और गुप्त चंद्रमा हो जिसके बारे में हमें पता ही ना हो? ऐसे कई सारे प्रश्न शोध के लिए अभी भी खुले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने चंद्रमा के बारे में और जानेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा अगर एक दिन हमारा चंद्रमा पृथ्वी के साथ अपने इस रिश्ते को एकाएक खत्म करने का फैसला कर लेता है। अनंत काल से ही चंद्रमा हमेशा पृथ्वी के साथ बना हुआ है। क्या हमें वाकई रात के आसमान में चांद की जरूरत है? क्या पृथ्वी को जीवित रखने के लिए वास्तव में चंद्रमा की आवश्यकता है? इसका वास्तविक उद्देश्य आखिर क्या है? इन सभी सवालों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यदि चंद्रमा एक दिन गायब हो जाता है तो कुछ विनाशकारी परिणाम तो अवश्य होंगे जो इस पृथ्वी पर जीवन पर अपरिवर्तनीय प्रभाव डालेंगे। महासागरों पर इसका प्रभाव। आखिर ज्वार का कारण क्या है? यदि आपने कभी समुद्र तट पर एक दिन बिताया हो तो आपने शायद देखा होगा कि समुद्र का पानी लगातार गतिमान है। लहरों के कारण समुद्र दिन भर गतिमान रहते हैं और ज्वार के कारण समुद्र दिन में 2 बार ऊपर और नीचे गिरता है। पानी के उच्चतम बिंदु को हम उच्च ज्वार अर्थात हाई टाइड कहते हैं, जबकि जल के निम्नतम बिंदु को हम निम्न ज्वार अर्थात लो टाइड कहते हैं। समुद्र के पास रहने वाले पौधे, जानवर और इंसान हर दिन समुद्र के इसी अनुमानित उदय और गिरने पर भरोसा करते हैं, लेकिन वास्तव में इसी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का कारण क्या है? आपने सही समझा, चांद। ये सही है, चंद्रमा पृथ्वी के महासागरों में ज्वार का मुख्य कारण है। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रखता है। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में एक बहुत ही छोटी वस्तु है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के इतने करीब है, इसलिए इसके गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव अभी भी महत्वपूर्ण है। जैसे ही चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के पानी पर खिंचाव पैदा करती है, ये उच्च ज्वार या हाई टाइड्स पैदा हो जाते हैं। इसी ज्वारीय बल के कारण पृथ्वी का जल सदैव चंद्रमा की ओर खींचा चला जाता है और चांद की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। इसी उभार को हम उच्च ज्वार कहते हैं। जैसे ही पृथ्वी का वो हिस्सा पानी के इस उभार में घूमता है, आपको एक उच्च ज्वार की अनुभूति होती है। ये प्रत्येक दिन में 2 बार होता है, अर्थात दिन में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार पैदा होते हैं। वही पृथ्वी का वो हिस्सा जहां इस गुरुत्वाकर्षण बल और टाइडल फोर्स अर्थात घूर्णन बल की अनुभूति सबसे कम होती है, वहां लो टाइड्स पैदा होते हैं। यदि चंद्रमा ना रहे तो पृथ्वी के महासागरों में बहुत ही छोटे छोटे ज्वार पैदा होंगे, लगभग अभी के आकार से 1/3 के, जो बहुत ही छोटे होंगे और समुद्र मंथन में इसका कोई उपयोग नहीं होगा। यही ज्वार महासागरों का मंथन करते हैं, जो तटीय परिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम को पनपने की अनुमति देते हैं। इन वातावरणों में कुछ जानवर जैसे केकड़े, मसल्स, स्टारफिश, घोंगे जीवित रहने के लिए ज्वार पर भरोसा करते हैं। एक तटीय परिस्थितिकी तंत्र के बिना ये अन्य भूमि और समुद्री जानवरों के लिए बहुत घातक प्रभाव डाल सकते हैं और बड़े पैमानों पर इनके विलुप्त होने का कारण बन सकते हैं। जानवरों पर इसका प्रभाव। एक लापता चंद्रमा पूरी दुनिया में जानवरों के लिए बहुत भ्रम पैदा कर सकता है। शिकारी जानवर प्रभावी रूप से शिकार करने के लिए रात के अंधेरे और चांदनी की थोड़ी मात्रा दोनों पर भरोसा करते हैं। रात में किसी भी रोशनी के बिना शिकार के पनपने की संभावना होती है, क्योंकि शिकारियों को उन्हें खोजने में कठिन समय लगता है। ज्वार की ही तरह ये परिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम में भारी बदलाव का कारण बन सकते हैं और संभावित रूप से कुछ शिकारी जानवरों के विलुप्त होने का कारण बन सकते हैं। दिनों की लंबाई पर इसका प्रभाव। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर है। फिर भी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की वर्तमान लंबाई, स्थिर मौसम और ज्वार के लिए जिम्मेदार है। प्रारंभिक पृथ्वी बहुत तेज गति से घूम रही थी। एक कंप्यूटर मॉडल के अनुसार 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी में एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हुआ करता था। तब से हमारे चंद्रमा की मदद से पृथ्वी धीमी होती जा रही है और हमारे दिन लंबे होते जा रहे हैं। आज पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूमती है, जो कि पहले 6 घंटे में एक बार घुमा करती थी। कोई ग्रहण नहीं, किसी भी चंद्र ग्रहण या किसी भी सूर्य ग्रहण को देखने के बारे में तो भूल ही जाइए।
क्योंकि चंद्रमा के बिना सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए कुछ भी साधन नहीं होगा। तो किसी कारणवश अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो 3D गॉगल्स पहन के आसमान की ओर देख के चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की अनुभूति करना तो भूल ही जाइए। यदि चंद्रमा गायब हो जाए तो ऋतुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री की ओर झुकी हुई है। ये पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है जो हमारे ग्रह को स्थिर बनाए हुए है। यदि चंद्रमा गायब हो जाए ऋतुओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा के गायब होने पर पृथ्वी के मौसम काफी हद तक बदल जाएंगे। हम पृथ्वी पर 4 ऋतुओं का अनुभव करते हैं, जैसे वसंत, ग्रीष्म, शरद और सर्दी। यदि चंद्रमा ही ना हो तो ये झुकाव भी ना रहेगा, और ये झुकाव ही नहीं रहेगा तो ऋतुओं पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो ये थे कुछ रोचक और अद्भुत तथ्य जिसमें हमने ये जाना कि यदि पृथ्वी का सबसे पुराना मित्र चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। खैर, ऐसे ही कुछ रोचक और अद्भुत तथ्यों के बारे में जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।